हेलो 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम आपका मराठी का ग्रामर सेक्शन देखेंगे। शब्द सिद्धि मतलब वर्ड फॉर्मेशन। उपसर्ग आता है, उसमें प्रत्यय और द्विरुक्ती। भाषेतील शब्द कसा तयार होतो त्याला शब्दसिद्धी असे म्हणतात। भाषेमधला शब्द कसा तयार होतो मतलब जो भी लैंग्वेज है आपकी भाषाएं, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, उसमें से वर्ड किस तरह तैयार होते हैं आज हमें देखना है इस लेसन में बच्चों। लैंग्वेज, पहले हम बच्चों शब्द देखेंगे। शब्द का मतलब होता है अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। और एक शब्द में देखिए, 2 से 3 अक्षर, तो 2 से ज़्यादा अक्षर रहते हैं उसमें। उदाहरणार्थ एक, उसके साथ साथ आई, बहन, ये सब उदाहरण है। 2 से ज़्यादा। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड एज वर्ड, मतलब शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, म्हणजे अक्षरांच्या समूहाला शब्द म्हणतात। तसेच वाक्य मतलब क्या, शब्दों के समूह को। ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दांच्या समूहाला काय म्हणतात, वाक्य म्हणतात। ठीक है, तो ये जो शब्द है वो अनेक भाषाओं से, मतलब ये मराठी भाषा में हिंदी भाषा मतलब शब्द आए हैं, अरेबियन आए हैं, उसके साथ साथ अंग्रेज़ी आए हैं और संस्कृत आए हैं और पोर्तुगीज़ भी कई शब्द, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में से शब्द आए हैं और वो मराठी भाषा बनी है। देखते हैं तो किस तरह शब्द बना है। उपसर्ग घटित शब्द मतलब वाक्य की शुरुआत में उपसर्ग लगा रहता है। उपसर्ग घटित शब्द मतलब क्या, अभी देखते हैं। ये शब्द दिया है आपको अचूक, अ अधिक चूक। ठीक है, अ जो है वो क्या है, स्वर है। स्वर और व्यंजन प्रयोग किया जाता है उपसर्ग में और वो आपके शब्द के पहले शुरुआत में आता है बच्चों। दूसरे शब्द में दिया है ना अधिक पसंद, नापसंद। तीसरा दिया है सुगंध, मतलब सु ये लगा हुआ उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, गंध। ठीक है, अच्छा सुगंध। कुरूप, मूल शब्द है रूप और दूसरा उसको उपसर्ग लगा हुआ है कु, मतलब खराब। उसके साथ विजय, जय ये उसका मूल शब्द है और वी लगा हुआ उसका क्या है, उपसर्ग है। छठवा दिया है बिन चूक, चूक मूल शब्द और बिन ये दिया हुआ उपसर्ग है। बिन चूक मतलब बिना चूक, गलती किए हुए। गैर हजर, हजर ये मूल शब्द है और गैर उसका क्या है, उपसर्ग है। अपमान, मान ये मूल शब्द है और उपसर्ग है। इस तरह वरील शब्द कसे तयार झाले आहेत हे बघूया। अचूक, जैसे मैं बताई थी, चूक ये मूल शब्द है और अ है अक्षर उसको ज्वाइन हुआ है। मैं जो अभी बताए बच्चों इसके पहले, वो वैसे ही एक्सप्लेनेशन इधर दिया है। उसके साथ आपको दिया है मूल शब्दाआधी जे अक्षर किंवा शब्द जोडला जातो त्याला उपसर्ग म्हणतात। म्हणून अ, ना, सु, कु, वी, बिन, गैर, अप हे उपसर्ग आहेत। मतलब मूल शब्द के पहले जो उपसर्ग जोड़ा जाता है, जो अक्षर जोड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जोड़ून तैयार होणाऱ्या शब्दाला उपसर्ग घटित शब्द म्हणतात और उपसर्ग के साथ जुड़े हुए शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग घटित शब्द। घटित म्हणजे घडलेले आणि तैयार झालेले। घटित मतलब क्या, नया वर्ड तैयार हुआ। म्हणून अचूक, नापसंद, सुगंध ये सब क्या है, उपसर्ग घटित शब्द है। फिर काही उपसर्ग घटित शब्द दिए हैं आपको। इसमें दिया है बच्चों अ से शुरू होने वाले उपसर्ग घटित मतलब उपसर्ग लगे हुए शब्द। अकारण, अकुशल, कृत्रिम, अखंड, अगणित, अचल, अचूक, अजान, अजिंक्य, अजोड़, अड़ल, अतुलनीय। ये हो गए बच्चों आपके अ से जुड़े हुए शब्द। ठीक है, उसके बाद बच्चों इधर दिए हैं अतूट, अतृप्त,
अथांग, अदृश्य, अन्याय, अनाथ, अनियमित, ये अ से अ लगा हुआ उपसर्ग ऐसे सारे शब्द है बच्चों, ये आपको लर्न करना है, रीड करना है। उसके बाद ना दिया है उपसर्ग, ना से शुरू होने वाले शब्द, ना उपसर्ग लगे हुए शब्द, ना इलाज, ना दुरुस्त, ना बात, ना उम्मीद, ना पसंद, नालायक, ना कबूल, ना पास, नावड़, ना खुश, नापिक, नास्तिक। फिर कु से कु ये उपसर्ग जो तैयार मतलब लगा हुआ शब्द, कुकर्म, कुपोषण, कुविख्यात, कुचेष्टा, कुमार्ग, कुशंका एक्सेट्रा। उसके साथ बच्चों सु लगा हुआ मतलब सु ये उपसर्ग लगे हुए शब्द, सुदेवी, सुगंध, सुजान, सुप्रसिद्ध, सुगंधित। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे बच्चों सुयश, सुयोग्य, सुरक्षित, सुरेख। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट है वी, ये उपसर्ग, ये अक्षर लगे हुए शब्द, उपसर्ग जोड़े हुए शब्द, बिजोड़, विदेश, विधवा, विपक्ष, इस तरह। उसके बाद बिन, ये उपसर्ग जोड़े हुए शब्द, बिन सुख, बिन तकरार, बिन तोड़, बिनोबा भट्ट, बिन विरोध, बिन शर्त। गैर लगा हुआ उपसर्ग से शब्द देखिए, गैर हाजर, गैर कृत्य, गैर प्रकार, गैर फायदा, गैर वर्तन एक्सेट्रा। उसके बाद अप, और भी शब्द है बच्चों, वो आप लर्न कीजिए, मैं सारे रीड नहीं कर सकूँगी, आपको समझा के फिर आप लर्न करना, ठीक है। अप से अप ये उपसर्ग जोड़े हुए शब्द देखिए, अपकार, अपकीर्ता, अपघात, अपमान, अपयश, अपरात्र, अपप्रचार, अपरूप, अपशब्द। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट देखेंगे हम, थोड़ा रोटेट नहीं हो रहा है, सॉरी बच्चों, मतलब ग्रामर की बुक से लिया हुआ पिक है। उसके बाद है बच्चों प्रत्यय घटित, हमने उपसर्ग घटित शब्द देखे, अभी प्रत्यय। इतना ध्यान में रखना है कि उपसर्ग जो रहता है शब्द के पहले लगा रहता है और प्रत्यय शब्द के बाद में। अभी दिया है पुढील शब्द दिए है, मतलब शब्द दिए देखिए, शेतकरी मूल शब्द है शेत, और करी ये क्या है, प्रत्यय। ओके बच्चों, उसके बाद वर्ष भर, वर्ष ये मूल शब्द है और भर ये लगा हुआ इसका प्रत्यय है। मूर्खपना, मूर्ख है मूल शब्द और पना लगा हुआ प्रत्यय है एक्सेट्रा। आप देख सकते हो बच्चों, और एग्जाम्पल्स हैं। अभी शेतकरी, इसमें शेत ये मूल शब्द है और करी उसको लगा हुआ क्या है, प्रत्यय। मतलब प्रत्यय का मतलब होता है शब्द के मूल शब्द के बाद जो आने वाला शब्द होता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय। इधर उसकी डेफिनेशन भी दी है बच्चों, मूल शब्दानंतर जे अक्षर, क्रिया किंवा शब्द जोडला जातो त्याला प्रत्यय असे म्हणतात। ओके, मतलब मूल शब्द के बाद जो शब्द जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय। ओके बच्चों, अभी इधर आपको प्रत्यय दिए हैं, करी ये प्रत्यय जोड़े हुए शब्द दिए हैं, मतलब शेतकरी, देशकरी, भाडेकरी, वारकरी, पहारेकरी, मानकरी, कष्टकरी एक्सेट्रा। भर मिनिट भर, तासभर, दिवसभर, महीनाभर, वर्षभर, सालभर, वित्तभर, ओंजळभर, डबाभर। ओके बच्चों, दार दुकानदार, फौजदार, ईमानदार, साथीदार, दिलदार, शिलेदार, बान बागबान, गाडीवान, गुणवान, भगवान एक्सेट्रा। पण बालपण, लहानपण, शहाणपण, एक्सेट्रा। पणा, लहानपणा, शहाणपणा, मूर्खपणा, नेभळपणा, जीवंतपना। अभी द्विरुक्ति मतलब आपको उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों में से डिफरेंस समझ में आया होगा बच्चों। शब्द के मूल शब्द के पहले जो शब्द जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के बाद जो शब्द जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। अभी द्विरुक्ती घटित मतलब शब्द क्या, द्विरुक्ती म्हणजे एक अक्षर किंवा शब्द दोनदा येणे, मतलब एक अक्षर दोबारा आना। द्विरुक्ती मतलब उसी शब्द की पुनरावृत्ति होना। लाइक दैट इधर दिया है कड़, देखिए कड़ एक शब्द एक बार आया है और वही दोबारा शब्द आया है कड़, ठीक है। कड़ ये शब्द दो बार आया है, ये ध्यान में रखना। थर थर,
कट कट, उसको क्या कहते हैं? द्विरुक्ति घटित शब्द। ओके बच्चों, जो शब्द दोबारा आता है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, उस शब्द को क्या कहते हैं? द्विरुक्ति घटित शब्द। इधर दे बहुत सारे शब्द दिए बच्चों, ऐसे ध्यान में रखना। खड़खड़, मळमळ, जळजळ, वळवळ, सळसळ, हळहळ, खुळखुळ, झुळझुळ एक्सेट्रा। कडकड, खडखड, गडगड, झडझड, तडतड, धडधड, पडपड, हुडहुड, कुडकुड, गुडगुड, लाईक दॅट। करकर, कुरकुर, खरखर, खुरकुर, गरगर, गुरगुर, धरधर, घुरघुर, बुरबुर, भरभर, झुकझुक, छुमछुम, चुकचुक, चुरचुर, थुक थुक, लुक लुक, टुक टुक, झुळझुळ एक्सेट्रा। अभी आपको स्वाध्याय दिया है बच्चों, स्वाध्याय में सॉल्व करके भी दिया है। देखिए, गोलातील सु हा उपसर्ग जोडून शब्द बनवा आणि लिहा। इधर दिया है आपको क्वेश्चन, एक ऐसे गोल दिया है और सर्कल दिया है और उसको एरो करके शब्द दिए उसको ज्वाइन करना है, उपसर्ग। ओके, सुस्पष्ट आएगा, पहला दिया है सुदिन, उसके बाद आएगा सुस्पर्श, सुरेख, सुगंध, सुवर्ण, सुपोक, सुपिक, सॉरी बच्चों क्लियर नहीं दिखाया मुझे दिया, सुजान एक्सेट्रा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वि उपसर्ग लगा के क्या करना है आपको? ये शब्द बनाना है। विज्ञान, विचित्र, विमुक्त, वियोग, विफल, विशुद्ध, लाइक दैट। उसके बाद दिया है आपको उपसर्ग गणित दूसरा, नापास, नाबाद, नापीक, नाखुश, इधर दी है बच्चों, सॉल्व करना है आपको। उसके बाद प्रत्यय का क्वेश्चन है, गैरहाजर, ये भी उपसर्ग का है। उसके साथ साथ ये सारे उपसर्ग की ही दिए हैं बच्चों। और ये जो दिया है आपको, ये क्या दिया है? मतलब प्रत्यय का, डौलदार, पेट, ऐटदार, धारदार, दुकानदार, दिलदार, रुबाबदार, सातीदार, किल्लादार, फौजदार, लाइक दैट। ये आपको सॉल्व करना है बच्चों। थैंक यू, ये अच्छे से लर्न कीजिए, बहुत ही इजी लेसन है, बहुत ही अच्छा ग्रामर सेक्शन है। खाली 3 बातें नोटिस करना है आपको। एक, उपसर्ग मतलब मूल शब्द के पहले जो जोड़ा जाता है शब्द उसको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय मतलब मूल शब्द के बाद लगने वाला शब्द रहता है उसको प्रत्यय कहते हैं। और द्विरिक्ति शब्द मतलब जो शब्द बार बार आता है, मतलब जिस शब्द की पुनरावृत्ति होती है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।